कॉन्स्टिट्यूशन के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और डिस्कस करने के साथ उम्मीद करेंगे कि हमारे सारे क्वेश्चन राइट हुए। तो करंट अफेयर्स विथ मनोकामना राय के साथ आज के पहले क्वेश्चन को हम लेते हैं और ये क्वेश्चन कई सारे एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, तो कोशिश करेंगे कि हम इसका क्वेश्चन का आंसर राइट करें। सीधे सीधे क्वेश्चन है, बहुत घुमा के नहीं है। तो इसमें पूछा है पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से, यहाँ पे मिलान होगा, मिलान करते हुए असत्य को रेखांकित करिए। यानी कि पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा गलत है। उपराष्ट्रपति कह रहा है कि वाइस प्रेसिडेंट का निर्वाचन अनुच्छेद 66 के अंतर्गत होता है, यानी कि इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट आर्टिकल 66 के अंतर्गत है कि नहीं। फिर कह रहा है नेक्स्ट बी कह रहा है कि वाइस प्रेसिडेंट की पदावधि अनुच्छेद 67 यानी 67 के अंतर्गत है। सही है कि गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उपराष्ट्रपति का शपथ यानी ओथ एंड अफर्मेशन जो है 69 के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। और डी कह रहा है उपरोक्त सभी गलत है, यानी कि ये ऊपर के तीन दिए हुए हैं ये तीनों सही नहीं है, ये गलत है। इसमें से आप बताइए कौन सा रॉन्ग है, असत्य यानी फॉल्स की बात कर रहा है, कौन सा फॉल्स है। तो आपको बताएं कि हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में वाइस प्रेसिडेंट की बात की गई है और वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 66 के अंतर्गत है। आप देख लीजिएगा तो ये राइट है। नेक्स्ट कह रहा है कि उपराष्ट्रपति की जो पदावधि होगी, यानी कि जब वाइस प्रेसिडेंट शपथ लेगा तो अब जब चेयर पे बैठेगा उसके बाद वो कब तक, कितने साल, कितने मंथ तक वो रहेगा, तो ये आर्टिकल 67 में कहा गया, ये भी राइट है। फिर कह रहा है कि जब हम उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करेंगे, इलेक्शन करेंगे, तो उसको हम शपथ दिलाएंगे, ओथ दिलाएंगे कि आप अपने पद पे रहते हुए क्या क्या कर सकते हैं, और वहाँ पे शपथ लेके यानी कि कसम खा लेंगे, फिर उसको अपने कार्य को शुरू करेंगे। तो ये कह रहा है आर्टिकल 69 में है। तो ये आपको पता है ऊपर के तीनों राइट मैंने लगाया हुआ है, और डी यानी कि जो तीनों जानते रहेंगे वो उसको राइट करेंगे। डी कह रहा है उपरोक्त तो सभी गलत है, तो नहीं जी कोई गलत नहीं है, सब सही है। तो गलत कौन सा है, ये इसका डी फॉर डॉग है। तो आपका राइट आंसर डी फॉर डॉग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। देखिए लोग प्रेसिडेंट को अच्छे से पढ़ते हैं और वाइस प्रेसिडेंट को अवॉइड कर देते हैं। तो कह रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति संविधान में किसकी शपथ लेता है, ओथ लेता है, क्या कसम खाता है, हम तुम्हारी कसम खा रहे हैं। तो ये जब ओथ लेता है तो किसी की कसम खाता है। तो कह रहा है कि ए कह रहा है भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो संविधान के श्रद्धा और निष्ठा की शपथ लेता है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति श्रद्धा रखता है और उसके प्रति निष्ठा। नेक्स्ट कह रहा है नहीं जी ये बी करता है, बी क्या कहता है कि संविधान की रक्षा करने की शपथ लेता है। सी कह रहा नहीं जी ये विधि की रक्षा करने की शपथ ले रहा है। डी कह रहा है उपरोक्त में से कोई, सब गलत है। तो आप मुझे बताइए कि भारत का उपराष्ट्रपति किसकी शपथ लेता है। चलिए डी सी इसका गलत होगा, इसका बी गलत होगा, इसका राइट आंसर ए होगा। और ए फॉर एप्पल ये कह रहा है कि संविधान के प्रति श्रद्धा रखेगा और निष्ठा रखेगा। आप मुझे यहीं पे 2 क्वेश्चन के आंसर बताइए कि संविधान की श्रद्धा और निष्ठा। आप मुझे बताइए कि भारत का जो उपराष्ट्रपति है वो इस समय कौन है और उस उपराष्ट्रपति को अपॉइंट कौन करता है। तो ये आपके 2 क्वेश्चन। आज के नेक्स्ट तीसरे क्वेश्चन हम लेते हैं कि राष्ट्रपति को सलाह यानी राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद का गठन किया गया। इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में, किस आर्टिकल में किया गया है, कहाँ लिखा गया है कि भारत का राष्ट्रपति जो होगा उसको सलाह और सहायता देने के लिए एक कैबिनेट का गठन किया जाएगा। तो आप मुझे ये बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ये कह रहा है ए आर्टिकल 74, बी कह रहा है आर्टिकल 75, सी कह रहा है आर्टिकल 76 और डी कह रहा है आर्टिकल 77। तो इसका राइट आंसर राष्ट्रपति को सलाह, अकेले राष्ट्रपति काम नहीं कर सकता है, इतना बड़ा भारत को चलाने के लिए उसको हेल्प की ज़रूरत होती है, हैंड की ज़रूरत होती है। तो उसकी सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन किया गया है जो आर्टिकल 77 में नहीं है, 76 में नहीं है, 75 में नहीं है। आर्टिकल 74 कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा। तो राइट आंसर ए फॉर एप्पल। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन लेते हैं
कह रहा है कि प्रधानमंत्री को शामिल करते हुए, भारत के प्रधानमंत्री को शामिल करते हुए लोकसभा की सदस्य संख्या कुल कितना प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी कि इतना होना चाहिए, पीएम को शामिल करते हुए इतने % होना चाहिए, इससे ज़्यादा जो है सदस्य संख्या नहीं होनी चाहिए। ए कह रहा है 10%, बी कह रहा है 15%, सी कह रहा है 20% एंड डी कह रहा है 30%। कोई एक किसका राइट आंसर होगा। तो आपको बता दें 30 नहीं होगा, 20 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 15% इसका राइट आंसर होगा। और 15% कहाँ लिखा गया है तो आपको बताएं, आर्टिकल 75 यानी 75(4) क्लॉज 4 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री को शामिल करते हुए लोकसभा यानी निचली सदन की सदस्य संख्या कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये आपका राइट आंसर है। और आज का आपका लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है तो आपको बताएं, ए हो गया 73, बी 75, सी 76 और डी 77। इसका राइट आंसर मुझे बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर 77 नहीं होगा, इसका राइट आंसर 76 नहीं होगा, 73 नहीं होगा, 75 इसका राइट आंसर। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति आर्टिकल 75 के अंतर्गत होती है। और आज के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ हम विदा लेते हैं, फिर नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। अपना ध्यान रखिएगा।